ये सब उसके ऊपर आपको रजिस्टर कराना है। आपने 5 दिसंबर से पहले उसका इंदराज नहीं कराए तो आपके लिए सिर्फ एक गुंजाइश दी है कानून में कि भाई नहीं करे। फिर आपको जो है एक गुंजाइश दी गई है कि आपने वक्त ट्रिब्यूनल में जाना और वहाँ जाके जो है हाथ जोड़ के बोलना कि भाई हमारी ये वजह से हमारे पास पूरे कागजात नहीं थे, हमारा वो जो है मुतवली या मेन ट्रस्टी या चीफ ट्रस्टी वो हाजिर नहीं था या कुछ और वजह थी और इस वजह से हमको मालूमात नहीं थी, हमने जो है वो जो है वक्त पोर्टल पे उसका जो है इंदराज नहीं कराए, तो हमको ज़रा माफ़ कर दो, हमको टाइम बढ़ा के दो। तो वो जो है कोर्ट को अगर लगा, कोर्ट से मतलब ट्राइब्यूनल को अगर लगा कि भाई तुम्हारी जो है बातें मुनासिब है, तुम जो है ठीक ठाक बात बोल रहे हैं, तो ट्राइब्यूनल जो है तुमको जो है और 6 महीने की गुंजाइश दे सकता है। और 6 बोले तो ये कानून 5 दिसंबर के बाद 6 महीने, और 6 नहीं वो केस चलेगा और उसके बाद 6 महीने मत समझो। 5 दिसंबर के बाद 6 महीने गिन लो, जून महीना आ जाएगा वो, वहाँ तक उससे ज़्यादा एक दिन बढ़ेगा नहीं, ऐसा कानून बोलता है। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए होंगे और वहीं बोल रहे होंगे वो एक अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा नहीं बोलेगा पता नहीं, कानून में इतनी बातें ये आप समझ जाइए। तो इसलिए अगर आदि से होशियार हो गए, आदि से पूरे कागजात जमा करना शुरू करे, तो मुझे लगता कि वो कौन सी 6 जून तारीख आएंगी, 5 जून, उसके पहले हो सकता सबका हो जाएगा। मगर उसके लिए पापड़ ये बेलना है कि अगर 5 दिसंबर से पहले तुमने नहीं करे तो बाद में तुमको ट्राइब्यूनल में जाना है, वकील लगाना है, तुम्हारी क्या क्या गलतियाँ हुई और क्या क्या एक्सक्यूजेस है तुम्हारे कि भाई ये वजह से हमारा नहीं हुआ, अब करने दो हमारे को। और फिर वो ऑर्डर देगा और वो ऑर्डर उसके लिए 4 चक्कर मारना पड़ेंगे औरंगाबाद के, और वहाँ जाके जो है वकील लगाना पड़ेगा, उसको फीस देना पड़ेगी, खर्चा देना पड़ेगा। हो सकता कल कोर्ट कुछ दंड लगा के बोले तुमको, फिर तुमको 500 रुपये फाइन और फिर तुमको इजाज़त, 5,000 रुपये फाइन फिर इजाज़त, 50,000 रुपये फाइन फिर इजाज़त। क्या बोलेगा कोर्ट, उसका कुछ भी नहीं बोल सकते, फोकट भी बोल सकता है तुम्हारी बात ठीक ठाक लगी तो। और क्या बोलेगा पता नहीं, इसलिए जहाँ तक हो सके 5 दिसंबर से पहले अगर आपके पास पूरे कागजात जमा है, बहुत कुछ जमा है, तो आप जो है कोशिश कीजिए और ये जो है रजिस्टर कर दीजिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी होने की वजह से सबने ये करना चाहिए, ऐसा कानून बोलता है। ये कानून में उसकी खास तौर से गुंजाइश रखी गई है कि हर वक्त प्रॉपर्टी जो पहले से रजिस्टर्ड है, यानी वक्त इंस्टीट्यूशन जो पहले से रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे दोबारा कराना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कराएंगे तो उसके क्या क्या बाद में नुकसान होंगे आप समझ जाइए। उसके नुकसान 2 नमूने से होने वाले हैं। एक तो ये कि ये जो वक्फ इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज है, जो आप इंस्टीट्यूशन का उसमें इंदराज नहीं कराएंगे, उसकी प्रॉपर्टी का इंदराज नहीं कराएंगे, तो ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा समझा जाएगा। तो गवर्नमेंट की होंगी नहीं होंगी वो अलग बात है, मगर वक्फ की तो नहीं है, तुम्हारी दरगाह मस्जिद वगैरह की नहीं है, ये समझा जाएगा, ऐसा कानून बोलता है। और उसके आगे खाली उतना ही नहीं बोलता, उसके आगे जाके कानून ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी के बारे में, वक्फ के बारे में कोई केस नहीं चलेगा। तुम बाद में बोलेंगे हाथ जोड़ के साहब उस वक्त रहेगा तो वो हमारा पुराना मुतवली बड़ा बदमाश था और उसने नहीं करा इसलिए नहीं हुआ ना, अब हम आ गए, हम अच्छे लोग हैं, हमारे वो 100 साल से हमारी वक्फ की जायदाद थी, अब तो सुनो तुम। तो वो बोलता है कि कोई कार्रवाई किसी कोर्ट में उसके बारे में वक्फ बोल के नहीं चलेगी, ये होगा सिविल नमूने का उसकी बात। और उसके अलावा सेक्शन 61 में उन्होंने बोले कि जो वक्फ पोर्टल पे नहीं डालेगा, तो वक्फ पोर्टल पे नहीं डाला तो उसकी वजह से उसको जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होगा। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन क्या होगा कि उसको 6 महीने सजा और 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक फाइन, ये बात भी हो सकती होंगी। यानी एक तो वो जायदाद वक्त के जुमरे से बाहर निकल जाएंगी और दूसरा जो है सजा का भी प्रावधान है। ये कौन से नमूने का है ये भी समझ जाओ आप। जैसा एक तलाक की केस है, ट्रिपल तलाक एक साथ दे दिए तो कानून उसको तलाक नहीं मानेगा, पहले तो तलाक नहीं है और तूने ट्रिपल तलाक दिया, इसी तरह उजेल भी होंगी। तलाक
कानून में नहीं हुआ मगर तूने दिया इसलिए जेल होगी। या तुमने जो है जायदाद उसमें एंट्री नहीं करे इसलिए जायदाद वक्त की नहीं समझी जाएगी, और तुमने नहीं करे तुम्हारी वजह से तो जायदाद तो गई, साथ में जेल भी जाना है, ये भी तैयारी रख लेना है। दो बातें आप समझ लीजिए। सेक्शन 61 याद रख लीजिए, सेक्शन 36 पोर्टल का सेक्शन 3 भी, और ये दोनों भी याद रख लिए तो बस हो गया। नंबर 1। नंबर 2, अब ये किसने किसने करना है। मौलाना ने बोले कि भाई बहुत सारे मुतवल्लिफ चाहेंगे, अच्छा है, नहीं हुआ तो अच्छा है, ये जायदाद देखेगा तो वक्त पे नहीं है तो अपन बेच सकते, खरीद सकते, क्या क्या कर सकते, उसका अफरा तफर कर सकते। उसीलिए तो ये नया कानून बना कि तुमने बराबर अकाउंट देना चाहिए। अकाउंट अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हारा हिसाब किताब पक्का लिया जाएगा, वो भी सेक्शन 61 में ही है। इसलिए जो है उसकी जिम्मेदारी, अब इसके आगे जो मुतवल्ली रहेंगे ना, तो पहले बड़े शौक से बहुत मुतवल्ली के लिए झगड़े हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त ट्रिब्यूनल में, मैं मुतवल्ली है कि वो है। इसके आगे बड़े एहतियात से लोग मुतवल्ली बनने के लिए आएंगे, क्योंकि इसमें यही बोला है खाली रजिस्ट्रेशन का नहीं है वो, ये जो है रजिस्ट्रेशन अकाउंट्स के लिए भी है और ऑडिट के लिए भी है। ये रजिस्ट्रेशन खाली रजिस्ट्रेशन जायदाद रजिस्ट्रेशन ले रहे ऐसा नहीं है, आगे तुमसे हमेशा हिसाब लिया जाएगा। पहले भी लिया जाता था मगर अब सख्ती से लिया जाएगा। पहले थोड़ा बहुत ठीक है साहब रहेगा, 2 साल से हमने नहीं दिया, अब आ रहे दे रहे, ये नहीं चलेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन में तीनों बातें लिखी है कि ये रजिस्ट्रेशन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, तुम्हारे इंस्टीट्यूशन का, तुम्हारी जायदादों का, तुम्हारा कौन मुतवल्ली और जिम्मेदार लोग है उनका, उसके अलावा हिसाब किताब का, और उसके अलावा उसका ऑडिट का। और ये नहीं दिया तो सेक्शन 61 में फिर हिसाब है। और सेक्शन 64 उसके आगे है, आप याद रखिए, ये 64 सेक्शन भी याद रखिए कि आपने कुछ लफड़ा सफड़ा करे, आप बोले तो आप सब शरीफ लोग हैं इसीलिए यहाँ है। उसका मतलब ये है 64 का कि अगर आपने जो है यानी मुतवल्लियान ने अगर उसमें कुछ गड़बड़ करे तो उसमें जो है निकाल देने के इख्तियारात वक्फ बोर्ड के पास है कि भाई ये बराबर हिसाब किताब देते नहीं, ये बराबर प्रॉपर्टी देखभाल नहीं करते, प्रॉपर्टी की ये कर रहे हैं। तो थोड़े दिनों में आपके समझ में आ जाएगा या बहुत सारे ऑर्डर निकल जाएंगे सेक्शन 64 के, निकल रहे हैं। हमारे पास केस आ गए उसके, हमारे पास केसेस आ चुके हैं कार्रवाई करने के लिए। इसके पहले बहुत कम हुए होंगे सेक्शन 64 के केसेस के मुतवल्ली को निकाल दिए, अब आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे और आएंगे, ऐसा हमको लगता है, हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा है। तो आप लोग चौकन्ने हो जाइए, आप लोगों को ये सब बातें का ध्यान रखना है। ये जो है ये जो वक्फ पोर्टल के ऊपर कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता, मौलाना ने बोले कि बहुत सारे मुतवल्ली जाएंगे कि नहीं होना। अब ये बोर्ड वाले भी है वो आपको बहुत सारा बोलेंगे। और फिर सेक्शन 36 जो है रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वो मैं आपको बोल देता हूँ। सेक्शन 36 में पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी है। सेक्शन 36 में और ये सब पुराने रजिस्ट्रेशन के बारे में है। पहले से जो है मस्जिद, दरगाह, खानका, इमाम बाड़ा, ईदगाह, कब्रस्तान, मुस्लिम सराय वगैरह जो भी है, मुसाफिर खाने, तो ये सब के ताल्लुक से मौलाना 2 मिनट हो राजापुर वालों जी 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 सॉरी ये जो है सब पहले से जो रजिस्टर्ड है उसके ताल्लुक से है। 5 तारीख से पहले आपको करना है। ये जो है ये रजिस्ट्रेशन के बारे में सेक्शन 36 में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, ये ज़्यादा क्लैरिटी से बोल देंगे। मेरा कंफ्यूजन ऐसा है कि ये रजिस्ट्रेशन के बारे में इसमें ये बोला हुआ है कि कोई भी वक्त जो है पहले से भी अगर है, यानी ये कानून बनने के पहले से या उसके बाद भी बन रहा है, यानी कानून के बाद का, तो वो जो है सबका रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास करना ज़रूरी है। उसका दूसरा सेक्शन बोल रहा कि ये नया जो है वक्त 1925 के बाद, 2025 के बाद वक्फ डीड के बगैर नहीं बनेगा, वक्फ डीड होना ज़रूरी है। तीसरा ये है कि ये जो है
तीसरा जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है मुतवल्ली ने करना, और उसके आगे जो है ये अगर मुतवल्ली ने नहीं करा, उसके आगे प्रोविजन है उसका, आप बोलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा एप्लीकेशन अगर वो मुतवल्ली ने नहीं करा, वो जो है जिसने वक्त बनाया वाकिफ जो है, अगर किसी ने जायदाद दिया हुआ है, जैसा कौन बोला जायदाद हमने हमारी खुद की दी वगैरह, किसी ने वक़फ़नामा करके दिया, गिफ्ट डीड करके दिया, विल डीड करके दिया, कोई जायदाद दे दिया तो वाकिफ हो गया, तो उसके वर्षा में से कोई भी कर दे सकता, या उसके बेनिफिशियरी बोले तो उसमें से किसी को कुछ मिल सकता, वो कर सकता, या फिर वो जो है अगर शियाओं का है तो शियाओं में से कोई भी कर दे सकता है, या सुन्नियों में से है तो सुन्नियों में से भी कोई भी कर सकता। और उसके आगे का ही दिया हुआ है कि ये जो है ये एप्लीकेशन जो है पोर्टल पे करना है। तो मेरा उसके बारे में इंटरप्रिटेशन ये है कि खाली मुतवल्ली नहीं कर रहा बोल के उसमें जो है बाकी लोग खामोश बैठ जाना, ऐसा भी नहीं है। आप में से कोई भी जो है जिम्मेदारी लेके उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते, ऐसा सेक्शन 36 के हिसाब से अगर बोले तो, क्योंकि पोर्टल का जिम्मा भी है उसमें, 2025 के एक्ट के बाद की बात भी है, और जो है कौन कौन कर सकता वो तफसीलात है, वो हिसाब से ये अगर ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी दूसरा जो है उसमें क्या क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी है, वो सब तफसीलात बोलेंगे। उसमें 2 पार्ट है पोर्टल के अंदर। एक तो ये है कि कौन दाखिल कर रहा, सही में जिम्मेदारी मुतवल्ली की है। मुतवल्ली बोले तो मैनेजर, मैनेजर बोले तो उसने जो जिम्मेदार है वहाँ का, जिसको वकालत ने इजाज़त दिया, पहले चैरिटी कमिश्नर ने दिया था या पहले किसी कोर्ट ने दिया था, तो वो जो है उसने जो है पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन करने के लिए उसने खुद का फ़ोटो लगता, उसका ईमेल आईडी लगता, उसका फ़ोन एक ज़रूरी है, जो फ़ोन उसके साथ में रहे उस वक्त, और वो पूरा भरे तक वो फ़ोन साथ में रहना है। तो उसके ऊपर जो है पहले तो वो नंबर डाले बाद उसका जो है उसका क्या बोलते हैं उसको, OTP आएगा, यानी वो कंफर्म करेगा कि ठीक है बराबर आदमी कर रहा है ये, और फिर वो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको जो है वो जायदाद आपको कैसी मिली है, वो जायदाद जो है उसकी कोई कागज़ है कि आपके पास, वक्फ डीड या उसकी सेल डीड या उसकी गिफ्ट डीड या उसकी विल डीड किसी ने दिया हुआ है आपको, कोई बादशाह ने दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ये बोले पेशवा ने दिया हुआ है, और किसी ने दिया हुआ है, उसके कागजात है, सनद है वगैरह, अच्छी चीज़ है, इनके पास है बोले सनद। तो वो जो है आपको वो सब कागजात के बारे में मालूमात देना है, वो सब अपलोड करना है आपको, सब चीज़। ये जो है उसका यानी मतलब वक्त का ओरिजिन कहाँ से है, कब से है, कब का है, क्या नहीं है, इसकी तफसीलात देना है आपको। और उसके बाद जो है उसके बारे में आज की मालूमात भी देना है आपको कि भाई ये वक्त जो है आज भले तुम्हारे कब्जे में खाली ये बोल रहे 18 एकड़ है और बाकी क्या 40-50 एकड़ चली गई उनकी, तो ऐसी बहुत सारी जायदाद चले गई। तो जिनकी भी जायदाद चली गई, मगर जो वो बोलते हैं कि भाई ये जायदाद भी हमारी है, या वक्त की, हमारी बोले तो खुद की नहीं, वक्त की है, तो वो जो है तुम जो जायदाद तो कब्जे में है वो बोलो, जो नहीं है गैर कानूनी कब्जे में है तो गैर कानूनी कब्जे में भी बोल सकते तुम कि भाई ये जायदाद हमारी गैर कानूनी कब्जे में है। तो किसके कब्जे में है उसके नाम पते देना है तुमको, वो कौन आदमी है क्या है उसकी तफसीलात देना है, उसकी बाउंड्रीज देना है। और बात 4 अगर कब्जेदार है तो 4 नाम दीजिए आप, सबका अलग अलग वो खुलता है, तो आपको बहुत तफसील से उसके अंदर देना है। अब टेक्निकल डिफ़िकल्टीज वो पोर्टल के बारे में जो आएंगे वो जो है जाहिर है कि इतना कंप्यूटर की मालूमात वाले ज़्यादा लोग नहीं होंगे। नंबर 2 कि वो पूरा इंग्लिश में है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी ऐसे समझता मैं। तो एक काफ़ी पहले तो आपके पूरे कागजात चाहिए, रेवेन्यू के कागजात चाहिए, वक़्फ़ किसने बनाया वो चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन का चाहिए, आपके जो है आपकी खुद की तफसीलात का चाहिए, आपकी ये चाहिए, टेक्निकली वगैरह सब बातें हैं। आप लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना और जल्दी उसका रजिस्ट्रेशन कर लेना। 5 तारीख तक कर लिए तो ठीक है, 5 के बाद कोर्ट में रुजू हो जाना और बोलना भाई हमारे पास आप कागजात जमा हो रहे हैं, हम जो है करेंगे और इसलिए हमको दो। तो कोर्ट अगर दे दिया तो हो गया, नहीं दिया तो हो गया, किस्सा ख़त्म।
जो जायदाद उसमें लिखी नहीं जाएंगी वो जायदाद वक्त की नहीं है, ये समझा जाएगा। और जाहिर है कि जो नहीं लिखेंगे तो उनकी खुद की तो है ही नहीं, तो 1 मिनट में गवर्नमेंट उनको बाजू कर देगी। कर देंगे। ऐसे मसले हैं। 1 बजने आ गया, इसलिए मैं भी ख़त्म कर देता हूँ। ये ज़्यादा तफसील से बोलेंगे। लास्ट टाइम मैंने काफ़ी तफसील से बोला, इसमें काफ़ी लोग थे मेरे ख्याल से। देखिए अभी यहाँ पर हमारे मुंबई के वक्फ ऑफिसर जहाँ फैयाज साहब भी है, इनकी पूरी टीम भी साथ में आई हुई है। जो हज़ार तैयारी से आए हैं तो यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह सब है इनकी मौजूदगी में। ये शुरुआती जो रजिस्ट्रेशन है वो आप हजरत कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने कुछ तफसीलात के लिए हमारे अगर फैयाज साहब आपको भी कोई हैं। डिफ़िकल्टी आई तो आप पूछिए, पूछ भी अपने अब्दुर्रहीम भाई है वगैरह है, मेरा नंबर भी है, हम कभी भी आपके मदद के लिए हैं। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ 2-3 बातें ये बताऊँगा कि जो कानूनी दुश्वारियाँ हैं, अच्छी बुरी बातें सब हमारे सैयद मौलाना जमील साहब और रोज़िया मुस्तफ़ा साहब ने वाज़ेह कर दी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी लोग आए, जिसको भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल में करवाना है, आपसे गुजारिश ये है कि हमारे ऑफिस के ज़रिए से कराइए। आप लोग कुछ चीज़ें उसमें एंट्री गलत कर दे रहे, उसका ये है कि उसके बाद में वेरिफिकेशन हमको जो करना है हम लोग वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, इसके लिए हमारे जो लोग हैं, आप यहाँ पर आज तो है लेकिन इसके बाद में ऑफिस में आइए, ऑफिस में कराइए। आपके लॉगिन से नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक बात ये है, ठीक है, ताकि वो गलत ना हो एंट्री, बस इसके लिए, ठीक है। और जितने पेपर आपके पास है मौजूद, तकरीबन सब दस्तावेज़ आप लेकर आइए हमारे ऑफिस में, उसको स्कैनिंग भी करेंगे। ऑफिस नरीमन पॉइंट पर है, अब्दुर्रहीम भाई साहब उसका एड्रेस ले लीजिए, ठीक है। स्कैनिंग भी होगा, एंट्री भी हम बजाते खुद करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मौलाना साहब ने बताया, तो हमने भी यहाँ पर गैजेट की एंट्री सुमोटो लेना शुरू कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी हम करने ही वाले हैं। ऐसा मत बोलो और गाफिल हो जाएंगे वो। गाफिल हाँ। वो अगर उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो हम बजाते खुद वो एंट्री लेने वाले, हमने शुरू कर दी थोड़ा है। सा हम किसी का थोड़ा इंतजार बात नहीं करता करेंगे हूँ। जी। इसकी कोई फीस वगैरह रहेगी? कोई फीस इसकी नहीं है, इंटरनेट पर करना है नहीं, आप आपके भी यहाँ कर आगे। सकते हैं, हमारे पास भी कोई फीस नहीं है, ओके ठीक शुक्रिया। है। हर कोई आ सकता है, जैसे कल हकीम दायान मस्जिद वाले भी आए थे और भी कुछ लोग आए थे, जी जी। उनका एंट्री कर दी, ठीक है। जो आएगा थोड़ा सा वक्त लेकर आइए, ताकि जिसका नंबर चल रहा है उसका हो, फिर आपके डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हो, एंट्री करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कभी। सर वीकली कौन सा बंद है? वीकली में आपका ऑफिस कब बंद है? मंडे टू संडे, Monday to- सैटरडे संडे भी ऑफिस शुरू रहेगा 5 दिसंबर तक इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी काम शुरू करते हैं, जोर का भी वक्त हो गया है, ठीक है। जिसके डॉक्यूमेंट आ गए तरतीब बना के शुरू कर फिर देते आपका हैं। एड्रेस कहाँ मिलेगा? एड्रेस रहीम भाई से अभी यहाँ पर प्रिंट करवा के लगा देते हैं यहाँ पर। ओके सर, ओके सर। 1-2 मिनट 2 मिनट। 2 मिनट सुन लीजिए। देखो, जो जायदाद आपकी एंट्री है वो तो एंट्री है। जो जायदाद आपकी जो है गैर कानूनी कब्जे में गई, जी। मगर जो जायदाद तुम्हारे वक्त इंस्टीट्यूशन की थी, आप उसकी भी मालूमात दीजिए, जी समझ गए? आप उसकी भी मालूमात दीजिए, ताकि कल को उसकी कार्रवाई करने की है तो कर सकते हैं आप। जो जायदाद की मालूमात नहीं देंगे उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी जी, समझ। और इसमें ये भी समझ जाइए, ये कानून में अब बहुत सी बातें ऐसी है कि जो जायदाद जो है, असल में बम्बई शहर की खास तौर से बात है कि जायदाद स्लम एरिया में है, मस्जिद बन गई, मदरसा बन गया, तो गवर्नमेंट की जगह पे जो जायदाद है उसकी एंट्री नहीं होगी, ये कानून में नंबर 1। नंबर 2, जो जायदादों की केसेस चालू है उसकी भी एंट्री नहीं होगी, वो बाद में चलेगा जब उसका फैसला होगा, मगर आपको कराना है उसकी एंट्री। ये नहीं समझना है कि उसका केस चालू है तो छोड़ देना है, समझ? उसमें है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बोल दे रहा हूँ कि अगर केसेस भी चालू है तो एंट्री करा दीजिए। सामने वाला बोलता है वक्त नहीं है, मेरी खुद की है, मेरे अब्बा की है, मेरे दादा की है, मेरे 100 साल से हमारे कब्जे में है और हम ही कब्जेदार है, ऐसा कुछ भी बोलता है तो आप एंट्री करा दीजिए। केस चल के बाद में जो है हो सकता है तुम्हारे जैसा हो जाए कोर्ट का फैसला। तो जो जायदाद नहीं है उसकी भी यानी अपने कब्जे में नहीं है, झगड़े है, झंझट है, पंचायत है, लोगों के नाम लग गए और मगर खुद के है तो भी कर दी। चलिए खुदा। 1 मिनट दुआ कर लें और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने मुफस्सल गुफ्तगू सैयद जमील साहब से सैयदना मौलाना मोहम्मद इब्न अब्दुल अजीज वल करम वालिल किराम व इब्निल करीम बारिक वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील व नि'मल मौला व नि'मन नसीर। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तवक्कलतु अलल्लाहि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक मिनट ये अहमियत की बात रहेगी मौलाना, एक ही मिनट। जी जी फरमाएं। देखिए, इसके आगे कोई भी मदरसा मस्जिद जो भी बनाना है तो बराए मेहरबानी उसके पैसे जमा करने के पहले, या पैसे जमा कर रहे हैं और फॉर्म देती है, पैसे चंदा देती है, मगर सबसे पहले उसकी इजाज़त लीजिए आप लोकल बॉडी से। म्यूनसिपाल्टी है तो म्यूनसिपाल्टी से लीजिए, ग्राम पंचायत से लीजिए, कॉरपोरेशन है कॉरपोरेशन से लीजिए। इसके पहले जो मस्जिदें बगैर इजाज़त बन गई, मदरसे बन गए वगैरह बन गए, जमाने तक चले रहे, किसी ने कुछ बोला नहीं। हमारे पास अब ऐसे ऐसे केसेस आए पूना से और एक बम्बई से, खुद बम्बई से, कि भाई तुम्हारे ये जो मस्जिद है ना, ये मदरसा है जो भी है, उसका इजाज़तनामा बताओ, तुमको कब इजाज़त मिली बिल्डिंग बनाने की बताओ। नहीं बताते तो गिरा डालिएगा। गिराने की नोटिस आ चुकी है। 6 मस्जिदों के हमने स्टे लिए, ट्राइब्यूनल ने स्टे लिया, बोल के बचे हुए हैं। पूना के पिंपरी चिंचवड़ के, मैं नाम गिना दे सकता हूँ आपको, मेरे ऑफिस में से, और एक मुंबई का, वो भी मेरे ऑफिस में से। तो बराए मेहरबानी इसके आगे कुछ भी बनाना है तो मेहरबानी करके बगैर इजाज़त के कुछ मत करो ना भाई। इजाज़त मांगो ना, उसका टैक्स भरो, जो भी लेना है दो। समझ गए? ये सब लोगों को बोलो। आप सबकी आमद का शुक्रिया है वकील साहब।